वजीर आजम ने कौमी सलामती पॉलिसी के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। पॉलिसी में नेशनल सिक्योरिटी को सही मानों में वाज़ेह किया गया। बड़ी मेहनत से मुतफ़िका कौमी दस्तावेज तैयार की गई। कोशिश है अवाम और रियासत एक रास्ते पर चलें। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है। माजी में मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम नहीं किया गया। इमरान खान का तकरीब से खिताब। तारीखी महंगाई की जद में आने वाले अवाम पर मिनी बजट मुसल्लत। गुज़श्ता रोज मुल्क की पार्लिमानी तारीख का एक सयाह दिन था। लोग PTI को मुआफ नहीं करेंगे, अवाम वोट की ताकत से इन्हें दफन कर देंगे। शहबाज शरीफ। इसको मिनी बजट नहीं कहना चाहिए, इसको अवाम कातिल बजट कहना चाहिए। हाथ पांव बांध कर एक एटमी कुव्वत को अगयार के हवाले कर दिया है इस शख्स ने जिसका नाम इमरान नियाजी है। इन्फ्लेशन रेट आसमान से बातें कर रहा है। PTI का जनाजा जो है ना, सियासी जनाजा, बड़ी धूमधाम से निकलेगा, ऐवानों में, पार्लियामेंट में और सड़कों पर। हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया। मुल्क डूब रहा है, मईशत सिसकियां ले रही है। मिनी बजट नहीं, इसे अवाम कातिल बजट कहते हैं। PTI का सियासी जनाजा धूमधाम से निकलेगा। हमजा शहबाज की मीडिया टॉक। पार्लियामान में अपोजिशन का एक बार फिर शिकस्त। 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। नून लीग और जरदारी ग्रुप का ये इंतखाब आखिरी साबित होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। हमारा जो स्टेट बैंक ना पार्लियामान का जवाबदेह होगा, ना हमारा जुडिशरी का जवाबदेह होगा, आलमी इदारों का जवाबदेह होगा। बैरूनी जो इस मुल्क की बाहर कुव्वतें हैं, उनको ज़्यादा आसानी नहीं होगा पाकिस्तान का डिफेंस एक्सपेंडिचर को स्क्रूटनाइज करना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर एक्सपेंडिचर पर स्क्रूटनाइज करना। स्टेट बैंक पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं होगा। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल का खतरा। बिलावल भुट्टो ने बिल को मुआशी खुद मुख्तारी पर डाका करार दे दिया। हमने कौन से हाथ काट दिए? इदारों को खुद मुख्तार बनाना है तो इख्तियारात भी देना होंगे। शौकत तरीन का जवाब। क्या हाथ काटे हैं यार? पूरा स्टेट बैंक जो है गवर्न होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेट बैंक रन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे, तो फिर इसके बाद हमारे पास ही पूरी पावर होगी। स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर। राय शुमारी न कराने पर ऑपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। कौमी सलामती का सवाल है, खुदारा बिल मंजूर न होने दें। एहसन इकबाल ने ऐवान में हाथ जोड़ दिए। कौमी सलामती को खतरा है तो नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? असद उमर का सवाल। शाहिद खाकान अब्बासी का स्पीकर से अल्फाज हस्फ करने का मुतालिबा। फार्मूला दूध पर GST में रियायत। बड़ी बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और स्वीट शॉप्स पर ब्रेड, सवैयां, नान, चपाती, शीरमाल, बन और रस महंगा। 1800 सीसी तक की मकामी और हाइब्रिड गाड़ियों पर 8.5 और 2500 सीसी तक 12.5% सेल्स टैक्स लागू। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी यही शरह नाफिज होगी। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया, इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग बैठे हैं, यही रवैया रहा तो आइंदा वोट नहीं देंगे। हमाद अजहर से तल्ख कलामी के बाद परवेज खटक के वज़ीर आज़म से शिकवे। मेरे कारखाने चलते हैं, ना ही हुकूमत का शौक है। कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मुतमईन नहीं है तो इक़्तिदार किसी और को सौंप देता हूँ। इमरान खान का जवाब। इजलास में सर आपकी हमाद अजहर साहब से कोई सर थोड़ी तल्ख कलामी हुई गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। इजलास में सिर्फ अपने हक की बात की, नाराज होकर नहीं उठा। सिगरेट पीने गया था। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी मीडिया पर आने के बाद परवेज खटक का मौकिफ।
मीटिंग के बाद वजीर आजम से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद वफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम शरीक होंगे। कौमी सलामती, सरहदी अमूर, अमन अमान और अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन का कल बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। वफाकी वजीर अली जैदी का एहतजाज में हिस्सा लेने का प्लान। पीटीआई काले कानून के खिलाफ मुजाहरे में भरपूर शिरकत करेगी। शहरियों से भी शामिल होने की अपील। पंजाब में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। गवर्नर पंजाब ने एक्शन के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ज़ख़ीरा अंदोजों को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ये ना सिर्फ किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, चौधरी सरवर। साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फॉरेंसिक तजज़िया करवाने की पेशकश। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बारे से गैर मुल्की मुस्तनिद फॉरेंसिक एजेंसीज के नाम तलब, समाअत मुलतवी। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। एफआईए ने बैंकर्स को क्लीन चिट दे दी। अदालती दायरा इख्तियार का एतराज मंजूर। अदालत ने दोनों के खिलाफ चालान वापस कर दिया। नवाब शाह के करीब ग्रीन लाइन ट्रेन को हादसा। रावलपिंडी जाने वाली रेलगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। 5 मुसाफिर जख्मी। डाउन ट्रैक बहाल। सिंगल लाइन पर ऑपरेशन जारी। हादसे से पटरी के 2 किलोमीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा। मुल्क में कोरोना के फैलाव में तेजी। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रिकॉर्ड। मजीद 3,567 नए मरीज। 7 अफराद दम तोड़ गए। एक्टिव केसेस की तादाद 26,428 तक पहुंच गई। अमेरिका में कोरोना के फैलाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दफातर में लाजमी कोरोना वैक्सीनेशन और टेस्ट का सदारती हुक्म मुअत्तल। महकमा सेहत के इदारों में हेल्थ केयर वर्कर्स पर इत्तलाक बरकरार रहेगा। अदालती फैसले से मायूसी हुई, सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। PSL 7 की तैयारियां तेज। ऑफिशियल सॉन्ग के लिए आतिफ असलम और आयमा बेग के नाम फाइनल। क्रिकेट दीवानों को बेसब्री से इंतजार। स्पेनिश फुटबॉल लीग के बड़े मुकाबले। एथलेटिक क्लब ने एटलेटिक मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दे दी। जोस मारिया का शानदार गोल फैसला कुन साबित हुआ। अमेरिका में बास्केटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। मिलवाकी बक्स ने गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को 99 के मुकाबले में 118 पॉइंट से शिकस्त दे दी। हुंजा में सरमाई खेलों का मेला सज गया। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल से 13 टीम्स के 446 खिलाड़ी शरीक। खेलों में आइस हॉकी, क्लाइंबिंग, स्केटिंग और रस्सा कशी शामिल। इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।